जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है और इससे पहले 5 तक हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें 150 प्रश्न है, तो पूरा कम्प्लीटली हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और आपको आंसर करने के लिए मैं 5 से 6 सेकंड का टाइम दूंगा। उसके बाद से मैं आंसर बताऊंगा और फिर आप लोग हमारे आंसर से अपना आंसर मिला लीजिएगा और चारों ऑप्शन को पढ़ के आंसर ठीक कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल घाघर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बनावली। क्वेश्चन कर रहा है, अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए। और बीच में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध कौसमी किसके राज्यकाल में आए थे? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उदयन। देखिए, महात्मा बुद्ध उदयन के काल में कौसमी आए थे। उदयन ने बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षुक संघ को दान दिया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? और इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, कनिष्क। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर संगीति की आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। उस समय कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासन कर रहे थे। इसी संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इस संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया तथा महायान वालों लोगों ने बुद्ध की मूर्ति पूजा का प्रारंभ की थी। तो इससे भी आप लोग याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक सही है, बाकी सभी गलत है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? और इसका राइट आंसर अंगुत्तर निकाय में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, निम्न मगध राजवंशों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा, पहले हर्यक वंश होगा, उसके बाद से नंद वंश होगा, उसके बाद से मौर्य वंश होगा और सबसे लास्ट में शुंग वंश होगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्याय अस्तित्व में थे, इनमें से कौन एक नहीं है? नहीं है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, रज्जुक जो था कि ये नहीं था, बाकी सभी था। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि ये पाबंदी पशुओं के वध पर की गई थी। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा शिला अभिलेख 1 में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अघोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दिनार। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन
को रोका था? किसने? और इसका राइट आंसर पुलकेशिन द्वितीय ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नागर द्रविड़ और वेसर है। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मीनाक्षी मंदिर स्थित है कहाँ पे? मदुरई में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए एक सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। क्वेश्चन देखेंगे यात्रा मूर देश की यात्री इब्न तूता किसके शासन काल में भारत आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित नहीं थे? देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा देखिए बुक में दिया है ई ऑप्शन, लेकिन ये इसका ई ऑप्शन नहीं होगा। धर्म संबंधित सुधार ये नहीं था। देखिए राजस्व सुधार ये था, प्रशासनिक सुधार भी था, सैनिक सुधार भी था। और ये धर्म संबंधित सुधार ये नहीं था, इसलिए इसमें ई दे रहा है। ऑप्शन में आंसर ई दे रहा है और यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है फरदीन जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग जैनपुर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं निम्न में दिए गए कथन ए बी और सी के व्याख्या को पढ़े और निम्न के कूट में सही उत्तर का चयन करें। देखिए सभी मंसादार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मंसादार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। तीसरा है सी अमीरों की सिफारिश पर मंसादार की नियुक्ति नहीं होती थी। और इसका राइट आंसर ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों के विरोध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? 1899 से लेकर 1900 के बीच बिरसा मुंडा विद्रोह का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? और इसका राइट आंसर राजा राम मोहन राय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरोध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। और इसका राइट आंसर ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा ये 2 कार्य हुआ था।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। नील कर्मियों की समस्याओं को समाधान हेतु, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। देखिए बिजौलिया आंदोलन भारत में हुए किसान आंदोलन में से एक महत्वपूर्ण योगदान था। इस आंदोलन के नेतृत्व विजय सिंह पाठक ने किया था। यह किसान आंदोलन 1847 ईस्वी से प्रारंभ होकर करीब अर्ध शताब्दी तक चलता रहा। किसानों ने जिस प्रकार निरंकुश का नौकरशाही का संगठित होकर मुकाबला किया वह इतिहास बन गया। बिजौलिया आंदोलन सिर्फ राजस्थान के किसानों को ही नहीं बल्कि अन्य किसानों आंदोलन को भी प्रभावित किया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जीना। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। निम्न में से कौन दल में नहीं था? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन कह रहा है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी थे। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल 3। क्वेश्चन कर रहा है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए थे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना में लाए गए थे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए असम जो है इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है इसका 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है इसका 2 हो जाएगा। और बिहार जो है इसका ए हो जाएगा। और इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य पूछ रहा है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। ये सत्य है, बाकी सभी गलत है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सही है। क्वेश्चन कर रहा है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा, दूध सागर प्रपात। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? देखिए अधिक पतझड़ वाले, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण। उसके बाद से मुंगेर है, उसके बाद से जमुई है, उसके बाद से लखीसराय है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो है ये 2019 के रिपोर्ट के अनुसार हम बोल रहे हैं। और अब बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिला जो है कैमूर है, पश्चिम चंपारण है, रोहतास है, जमुई है और गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देश का आधे से अधिक
उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति समृद्ध नहीं है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, मुंबई। पृथ्वी पर मरुभूमि होने के संभावना अधिक रहती है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर जो होगा और इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? और इसका राइट आंसर हिंद महासागर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? समतापमंडल को जेट विमान की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। और इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है? अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति के परिणाम। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? देखिए देश में पूछ रहा है तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग बी हो जाएगा, चीन में। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल मैथ का आंसर देखते चलेंगे। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 डिग्री। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग मैथ का बना लीजिएगा कुछ प्रश्न और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर भी डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा, 12 वर्ष। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है?
आर्द्रता को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह आर से कम होगा। क्वेश्चन कर रहा है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ाता है तो इसका कारण है? और इसका राइट आंसर तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रसव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन कर रहा है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा है। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन का एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा। और इसका राइट आंसर 8 महीने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नारंगी। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादित किया था किसने? और इसका राइट आंसर एस चंद्रशेखर ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? और इसका राइट आंसर बीटा कण। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का उपयोग होता है? और इसका राइट आंसर बॉक्साइड हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है वक मिनिस्टर फुलरिन है। और इसका राइट आंसर कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुजा एवं षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखिए डी जो है ये सही नहीं है। हंसाने वाली गैस जो होता है ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचार की भांति उपयोग होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेमिनेटेड कांच। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित गैस युगों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है?
और इसका राइट आंसर मेथन में वायु, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एसिपिरिन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैरेथियन, फोरेट और हाइड्रोजोफॉस के इस्तेमाल को आकांक्षा से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में उपयोग किए जाते हैं? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि में पीड़कनाशी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये टेक्नोलॉजी दिवस जो है 11 मई है। फोटोग्राफी दिवस जो है 19 मई है, 19 अगस्त है। और नेशनल स्पोर्ट दिवस जो है ये 29 अगस्त है। और नागरिक दिवस जो है 9 अगस्त है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? मृदा विहीनी पादप संवर्धन है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शहतूत का फल है। सोरोसिस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एफिफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है। यांत्रिक अवयव के लिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म जीव कीटनाशक है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन करने वाला पदक है, उत्पन्न करने वाला पदक है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रेवस चक्र। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। ल्यूकेमिया, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन B12, B2। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीमारी का पता करने के यंत्र MRI का मतलब होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रकरण, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है? एट्रोपिन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कर रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में
नहीं आता है, नहीं पूछ रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, मृत्युदंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। और इसका राइट आंसर सामाजिक प्रजातंत्र में स्थापित करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 149। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संसद का सचिवालय है सरकार से स्वतंत्र है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्रकलन समिति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार विधायी संबंध दिए गए हैं? और इसका राइट आंसर भाग 11 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नहीं पूछ रहा है। मानव अधिकार आयोग। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना था? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 36वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन उसे वसूलने का काम राज्य सरकार करती है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारतीय रैंक क्या है? 63 है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, जीआई टैग किए गए माल के उत्पादों की आर्थिक एवं को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं है? नहीं पूछ रहा है। श्रम विभाग और विनिमय। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इक्वा से करीब 10 करोड़ साल पहले के sauropod डायनासोर हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? और इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्रता दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार एवं झारखंड में के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? एम राम जोइस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में
किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ्रांस। इसका राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 22 मई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश से प्रशिक्षित किया गया? और इसका राइट आंसर न्यूजीलैंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया था? और इसका राइट आंसर ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है भारत ने 119 एथलेटिक सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए कितने लोगों का दल भेजा? और इसका राइट आंसर 288। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? 4। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय एथलेटिक महासंघ की समिति के अनुसार देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो डे मनाया जाएगा? और इसका राइट आंसर 7 अगस्त हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अतिरिक्त आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? और इसका राइट आंसर एनडीए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बांका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर है पुस्तक द इकबाग की लेखिका कौन है? इकबाग की लेखिका कौन है? और इसका राइट आंसर जेके रोलिंग। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थी? हैंड जाजा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस। कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? मैथिली। लश्कर देवी पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? महेश्वरी हजारी को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहे हैं मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तीसरा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू की है? तेलंगाना हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 दिसंबर। मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों को सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? दिल्ली, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्तीय कार्यों के लिए निर्भर है? 74%। बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया था? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर है बिहार में किस संस्था द्वारा ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? एम्स पटना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है? गया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गोगाबिल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए सप्तधारा है और सूर्य कुंड है। रामेश्वर कुंड जो है मुंगेर में है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अग्नि कुंड जो है गया में है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन राजगीर में पूछ रहा है तो राजगीर में 2 है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है चितवान राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल में है। भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।